भगवद गीता रहस्य का यह 43वां भाग और 15वां अध्याय प्रस्तुत है। जो मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं या उस आत्मा को जानने के लिए साधना की ओर बढ़ते हैं, वे ही वास्तव में ज्ञानी हैं। उनका ही अंतःकरण शुद्ध होता है। और जो इसको नहीं जान पाते, इसको नहीं बढ़ पाते, वे अज्ञान रूप में कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से समस्त भूतों को धारण करता हूं। और इस स्वरूप अर्थात इस अमृत रूप चंद्रमा होकर के संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला पूर्ण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अग्नियों को पचाता हूं। 4 प्रकार के यानी जो आप खाते हैं उन पदार्थों को, अन्न आदि को पचाता हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूं तथा मुझसे ही समस्त ज्ञान और अपोहन होता है, पोषण होता है। और सब वेदों द्वारा सब प्रकार से मैं जानने योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष यानी प्राणी हैं। इनमें सांभूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो आप ही यानी उनमें मैं ही सब में स्थित हूं, जो 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र तो सर्वदा अतीत हूं, यानी मैं इनसे परे हूं। और अविनाशी जीव आत्मा भी यानी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं। इसलिए लोक में और वेद में भी जीवात पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, न कि जीवात्मा से। हे भारत, जो ज्ञान निपुरुष मुझे कुछ प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह
अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वत्र अपनी सत्ता का वर्णन किया, अपनी शक्ति ही व्याप्त किए रहते हैं, इस बारे में बताया। इसी के साथ सभी को जय जय श्री कृष्ण।